हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? तो काफ़ी समय के बाद फिर हम लोगों की मुलाकात हो रही है आज। और क्योंकि बीच में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गए थे और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पाया था। बट हम फाइनली वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और इस दौरान हमने सोचा कि क्या वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आई जाए। तो एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई, जो हमें नज़र आई सोसाइटी में, वो ये थी कि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है और लोग पढ़ना नहीं चाहते। हालाँकि लोगों को पढ़ना चाहिए और अगर वो पढ़ें तो उनका अटेंशन स्पैन भी बढ़ जाएगा। बट फिर भी कई लोग कहते हैं कि हमारे पास में कुछ काम होते हैं और हम समय नहीं निकाल पाते। हम लोग जो कि सब एक तरीके से बहाने में ही आप गिनेंगे उन सब चीज़ों को। बट फिर भी हम इसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आना चाहते थे कि क्या हम कुछ लोगों को ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जो कि शुरुआत में उनके लिए आसान भी हो देखना और उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी करे, जिसे वो अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और जीवन को अच्छा कर सकें। तो इसके लिए मूवीज़ से अच्छा क्या हो सकता है? मूवीज़ देखना हम सभी लोगों को पसंद है। तो हम क्यों ना आपके सामने कुछ ऐसी मूवीज़ लेकर के आएँ जो वाक़ई में अच्छी मूवीज़ हों, जिन्हें देख कर के आप कुछ सीख सकें। और आप भी देखते हैं कि बॉलीवुड में आजकल फैमिली मूवीज़ काफ़ी कम हो गई हैं, या फिर जो प्रेरणादायक मूवीज़ पहले बना करती थी, अब वो काफ़ी कम बनती हैं। बट हम आपके सामने कुछ ऐसा रखना चाहते थे जो कि आपको मनोरंजन के साथ-साथ में कुछ सिखा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ मूवीज़ ढूँढी और वो मूवीज़ आपके सामने हम लेकर के आना चाहते हैं। तो चलिए, बिना किसी समय को बेकार किए हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और उन मूवीज़ के बारे में सुनते हैं। यह फिल्म 1930 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए चिटगांव विद्रोह पर आधारित है। चिटगांव दिखाती है कि कैसे स्कूली बच्चों और युवाओं ने मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। मनोज बाजपेयी ने मास्टर दा की भूमिका निभाई है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अभिनय भी शानदार है। यह कहानी हमें बताती है कि बड़े बदलाव के लिए उम्र या ताकत नहीं, बल्कि साहस चाहिए। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार मिला। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये कहानी एक गरीब माँ राधा की है, जो अपने सिद्धांतों और बच्चों के भविष्य के लिए हर चुनौती का सामना करती है। 1957 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी सामाजिक और नैतिक मूल्यों की मिसाल है। इसकी भव्यता और अभिनय ने इसे भारतीय सिनेमा का क्लासिक बना दिया। यह पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। फिल्म में राधा के बेटे का किरदार निभाने वाले सुनील दत्त और नरगिस ने बाद में शादी कर ली। 2014 में रिलीज हुई यह 3D एनिमेटेड फिल्म गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों की वीरता और बलिदान की कहानी है। यह फिल्म हमें सिख धर्म के मूल्यों, साहस और बलिदान को समझने का मौका देती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे चार साहिबजादों ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए धर्म और अन्याय के लिए अपने प्राण त्याग दिए। यह फिल्म भारत की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड ऐतिहासिक फिल्म थी। इसे कई भाषाओं में डब किया गया और पूरी दुनिया में सराहा गया। क्या सच्ची दोस्ती हर कठिनाई पर भारी पड़ सकती है? दोस्ती इसी का जवाब है। ये कहानी है मोहन और रामू की, दो दोस्त जिनमें एक अंधा है और दूसरा लंगड़ा। उनका संघर्ष और उनकी आपसी समझ इस फिल्म की आत्मा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के गीत, जैसे चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इसे अमर बना देते हैं। यह फिल्म बिना किसी बड़े स्टार के बनी सुपरहिट साबित हुई। इसे 1965 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे कितनी गहराई से जीवन को समझते हैं? 2015 की यह एनिमेटेड फिल्म, जो एंटोनी टू सेंट एक्सुपेरी की प्रसिद्ध पुस्तक पर आधारित है, हमें बच्चों की मासूमियत और बड़ों की व्यस्त जिंदगी के बीच में अंतर दिखाती है। यह फिल्म रिश्तों, कल्पना और जीवन की सादगी पर जोर देती है। इसे देखने के बाद आप जीवन को एक नई नज़र से देखेंगे। द लिटिल प्रिंस किताब को अब तक 300 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। फिल्म में वॉइस ओवर देने वालों में जेफ ब्रिजेस और रशेल मैकेन्स जैसे मशहूर कलाकार शामिल हैं।
जलवायु परिवर्तन और उसके मानवीय प्रभावों को लेकर बनी यह फिल्म आज की सच्चाई को दिखाती है। संजय मिश्रा ने एक अंधे बुजुर्ग किसान का किरदार निभाया है जो जलवायु परिवर्तन के कारण परेशान है। उनके अभिनय ने इस फिल्म को दिल को छू लेने वाला बना दिया है। ये कहानी हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाती है। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे उन इलाकों में फिल्माया गया जहां जलवायु परिवर्तन का असर सबसे अधिक देखा जाता है। क्या बिना संवाद के भी कहानी कही जा सकती है? सत्यजीत रे की ये 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म इसका जीता जागता उदाहरण है। यह फिल्म अमीर और गरीब बच्चों के बीच के अंतर को दर्शाती है। अमीर बच्चा खिलौनों से खेलता है जबकि गरीब बच्चा अपनी कल्पना से। अंत में यह दिखाया गया कि खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यह फिल्म सत्यजीत रे ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए बनाई थी। इसमें केवल 2 पात्र हैं और इसे एक ही जगह पर फिल्माया गया था। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित यह फिल्म इतिहास के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक को दिखाती है। यह फिल्म त्रासदी के दौरान की गई लापरवाहियों और उसके विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालती है। राजपाल यादव और मार्टिन शीन का शानदार अभिनय इसे और प्रभावशाली बनाता है। यह फिल्म 14 साल के शोध पर आधारित थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया और कई पुरस्कार मिले। दोस्तों, ये थी वो कुछ मूवीज़ जो हम लोग चाहते थे कि आप लोग देखें और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। हमें आशा है कि आप लोग ये सारी की सारी मूवीज़ देखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको हमारी ये नई वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें भी, क्योंकि हम लोगों को भी तभी पता लगता है कि हम लोग क्या चीज़ सही कर रहे हैं, आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, आप लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोग जब कमेंट्स करेंगे तभी हमें वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 2 वीडियोस बुक रिव्यूज़ की ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं। वाई एम एन एथीस्ट भगत सिंह की, और द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग बाय जिम कॉर्बेट। तो आप लोग वो दोनों वीडियोस यहाँ पर थंबनेल आ रहा होगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।